निर्मल जल सामने जिनका चंदन से वचन अक्षर समाक्ष तुहे श्रद्धा सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र जाने दीपक बस विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है कृष्ण तुमको अनर्घ पद को पानी गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित दिवाली में 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की दिवाली में 1008 वर्तमान ससन्नत महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 करोड़ में आने की आचार्य भगवंत का पूरे भारतवर्ष के ऊपर महान कार्य है। एक भाव क्या भवो भवो तक युगों युगों तक उनके उपकारों को यह भारत भूल नहीं सकता, चुका नहीं सकता। कहा है कि झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं, हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, गुरु की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं, साक्षात चेतन धाम बनते हैं। पहले दुर्लभ होते थे मुनियों के दर्शन, तरस गए विद्वान लोग, लेकिन उनको दर्शन नहीं मिले। बड़े बड़े ग्रंथों को रचना कर दी, उन्होंने अपने भजन भी बनाए, उन भजनों में लिख दिया कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। ढूंढते रहते थे, क्षेत्रों पे जाते थे, कहीं जंगल में से कहीं कोई साधु तो आ जाए, लेकिन बीच का काल ऐसा निकला 200-300 वर्ष का, उसके बीच में साधुओं का दर्शन। धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता। धर्म की कसरी भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता। ऐसे वह विद्वान, सम्यक दृष्टि विद्वान क्या कह रहे हैं कि दिल में आता है मैं भी साधु बनूं, दिल में ऐसा आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से उन्होंने ऐसे यौवन में ऐसी चैनीश्वरी दीक्षा धारण करके आज भगवान महावीर स्वामी की जीवंत परंपरा को ऐसा
निभाया है और पूरा का पूरा संग बाल ब्रह्मचारी है। अगर उनको पाकर के अगर हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो कब करना है? कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए, बाद में फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए उनकी आज्ञा को सुधारी करके चलते हैं और बहुत जल्दी संसार से पार। और गुरु महाराज ने हम लोगों को भी आज्ञा प्रदान की, आदेश किया कि बदाजी अतिशय चित्त पर जाकर के आप लोगों को चतुर्मास करना है। और जैसे ही गुरु महाराज के मुख से सुना अहोभाग, अलग से हमारे चतुर्मास बहुत हुए हैं, लेकिन क्षेत्र पर आकर ने पहली बार और जब बंगाली क्षेत्र के लिए हमारा गांव आदि से बिहार उनका चला गया। अभी तक तो वहाँ के भगवान के दर्शन हमने नहीं किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं महाराज बहुत अच्छे क्षेत्र पर आप जा रहे हो। वहाँ की विशुद्धि ऐसी है, भगवान जी के पास बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता। ऐसे तो फिर भगवान आचार्य भगवत के द्वारा ऐसे क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए भाव हुआ है। आचार्य भगवत ने जहाँ जहाँ जो भाव बनाए हैं वह भाव नियम से पूरे हुए हैं। इसमें किसी प्रकार आचार्य भगवत कह देते कि यहाँ सोने का मंदिर बनना है तो भी सोने का बनता, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। लेकिन अभी उन्होंने आप लोगों को रजत तक ही सीमित रखा है। ये रजत जलालय एक ऐसा अक्षय पुण्य संचय करने का आप लोगों को अवसर मिला है। और इसमें जो भी समर्पित होकर के अपना योगदान देगा उसका अपने आप ही उद्धार होगा, सभी प्रकार से होगा, चौमुखी वृद्धि उसकी। बस अच्छी तरह से विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो आप जिस प्रकार का कार्य कर रहे हो उस प्रकार का फल नहीं पाओगे। कहा है पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधु, जिसको अपनी आत्मा और सच्चे देव शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। सच्चे देव शास्त्र का जिसको सिद्धांत हो जाता है, अपने आत्मा का सिद्धांत जिसको हो जाता है, उसका जीवन सामान्य जीवन नहीं रहता, बहुत महत्वपूर्ण जीवन रहता है। उस समय दृष्टि का पुण्य ऐसा रहता है, पहले से ही सब जगह उसकी सुरक्षा व्यवस्था सब बनी रहती है। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाओ, आप लोगों की सब परीक्षा की घड़ी है। आपके टीकमगढ़ नगर का भी ऐसा पुण्य उदय आया है। आचार्य भगवत ने यहाँ भी चतुर्मास के लिए साधु संतों के लिए अनुमति दी है। तो यहाँ तो आप लोगों को अच्छी भव्यता के साथ करना ही है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना। और साथ साथ में बंदाजी भी है और बोरा जी भी है, बीच में आप लोग हैं। अच्छे बीच में रह करके ही आपको सभी जगह उसको संभालना है, क्योंकि टीकमगढ़ मुख्य
जिला कहलाता है और जिले के हिसाब से अपनी वजनदारी तो होना ही चाहिए। और आपने अगर अपनी वजनदारी नहीं निभाई और छोटे छोटे गांव के लोग वजनदार होके आ गए तो फिर हमारा क्या बहुमान, क्या सम्मान, क्या गौरव। क्योंकि ये सारी चर्चा जो भी होती है सब गुरुदेव के पास पहुंचती रहती है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों ने ऐसा यहाँ पर पुण्य का कार्य किया है। एक पाषाण निर्मित नंदीश्वर की रचना की, साथ साथ में दीवारों पर भी पाषाण से अनेक प्रकार के चित्रों के भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं। और आचार्य भगवंत का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, उस समय भी आप लोगों ने भाव बनाए। आचार्य भगवंत ने त्रिकाल चौबीसी का आदिनाथ भगवान धाम, आदिनाथ धाम, आचार्य भगवंत आदिनाथ धाम लेकर के गए हैं। और त्रिकाल चौबीसी की आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोगों का ऐसा ही पुण्य बढ़ता चलेगा। एक दिन आप भी भगवान को जैसे निर्वाण की प्राप्ति हुई है, पंच कल्याणों की प्राप्ति हुई है, आप लोगों को भी होगी। इसमें संशय नहीं करना किसी प्रकार का। ये ऐसा मंत्र है जिसको अगर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके सारे कार्य सिद्ध होते थे। आचार्य भगवंतों ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है कि जैसे कोई हमारे पास आ जाता है मंत्र मांगने के लिए, महाराज कोई मंत्र दे दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, स्थिति बहुत खराब चल रही है, धन वृद्धि हो जाए। कुछ लोग ऐसे आते हैं, महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, भाग्य जग जाए, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था, वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुछ पदों को लेकर के आते हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, पदोन्नति हो जाए, मैं उस पद पर पहुँचूं। यहाँ तक कि विपरीत वाले एक साथ आ जाते हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के विपरीत रहने वाली, और एक साथ आ गई तो दोनों एक साथ आशीर्वाद मांग रहे हैं। पूज्य निर्वापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के पास ऐसे ही दो पार्टी आ गई, तो कहते महाराज हमें आशीर्वाद दो, हमारी विजय हो। तो वो भी कहता है, अब महाराज कहते हैं कि दोनों एक साथ आ गए हैं, अगर एक को दे दिया और एक को नहीं दिया तो कैसे क्या? उन्होंने कहा बहुत अच्छा निर्णय लेकर के दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया, एक हाथ से नहीं दिया, दोनों हाथ से कहा सत्यमेव जयते। सत्य की दोनों को आशीर्वाद मिलेगा, जो सत्य होगा उसकी विजय। तो ऐसे भाव लेकर के भी लोग आ जाते हैं। उनके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो मंत्र नहीं, हम तुम्हारे लिए परम मंत्र देते हैं। मंत्र से भी बढ़कर परम मंत्र होता है। तुम्हें धन नहीं, हम परम धन देना चाहते हैं। तुम्हारा भाग्य नहीं, परम भाग्य जगाना चाहते हैं। तुम्हें पद नहीं, गुरुओं की कृपा से तो परम पद की ही प्राप्ति होती, इसलिए परम पद मांगो। परम मंत्र क्या है? कौन सा मंत्र है जो परम मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है? बताओ। नमोकार सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन नमोकार मंत्र भी आपको दिया जाता है, लेकिन आप उसके माध्यम से कुछ भी नहीं कर पाते, तो फिर श्रेष्ठ कैसे कहलाएगा वो मंत्र? शास्त्रों में कथा आती है कि एक सिद्ध जी ने एक व्यक्ति के लिए नमोकार मंत्र की विद्या दी और वह सिद्ध करने के लिए गया। नीचे नीचे नुकीले नुकीले अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, ऊपर से एक
रस्सियों का सीधा बना करके उस पर बैठ करके उन रस्सियों को नमोकार मंत्र पढ़ते हुए काटना है, और जो काट देगा उसको नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब वो ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन काटा क्यों? नमोकार मंत्र तो परम मंत्र है, सिद्ध नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कभी नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं था, नमोकार मंत्र उसको आता ही नहीं था, और वह कहता है ये विद्या किसने दी? तो कहा उन सेठ जी ने दी। कहते हैं वह अंजन चोर कहता है कि वह सेठ जी बहुत दयालु है, धर्मात्मा है, जिन्हें भगवान के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि पुरुष है, उनके जो वचन है उनमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। ये गाँव मुझे मंत्र दो, और वह मंत्र दिया, और 2-3 बार उसको कंठस्थ भी कराया। लेकिन जिस समय वह रस्सियों को काट रहा था उस समय वह भूल गया। अब मंत्र है नहीं, कैसे सिद्ध होगा? आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन, जो सेठ जी ने कहे हैं वह वचन मुझे प्रमाण है, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, और उस विश्वास के साथ उन लड़ियों को काट लिया। विद्या के सिद्ध हो गई और अधर में ही इसको ग्रहण कर लिया। परम मंत्र विश्वासम परमम मंत्रम, सर्वश्रेष्ठ कोई मंत्र है वह विश्वास है, आस्था है, सम्यक दर्शन है। अगर आस्था नहीं है और आपके लिए मंत्र दे दिया, आप उस मंत्र का सही सदुपयोग नहीं कर सकते, सही लाभ नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी आस्था को मजबूत आप लोगों को बनाना। धन आपको चाहिए कि परम धन चाहिए? बोलो। अच्छे से नहीं ले रहे। धन से परम धन होता है। वो परम धन क्या है? संतोषम परमम धनम। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है उसके पास परम धन आ गया, श्रेष्ठ धन आ गया, और संतोषी सदा सुखी है। जिस व्यक्ति को संतोष होता है वह निरंतर साता का आश्रय करता चला जाता है, और जब वह उदय में आता है तो सुख ही सुख मिलता है। शास्त्रों में ऐसे कहीं भी आचार्य भगवंतों ने सूत्र नहीं लिखे कि धन के माध्यम से सुख मिलता है। तत्वार सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। साता देवी के आश्रम में क्या आया है? भूत प्रत्यनुकंपादान श्राग संयमादि योगा शांति शौचुति सद्विद्यश्च। साता देवी के आश्रम के लिए कारण क्या है? क्या निमित्त है? तो भूत वृत्ति अनुकंपा, प्राणियों के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर अनुकंपा करना, दान देना, भूत वृत्ति अनुकंपा दान, श्राग संयम को धारण करना, आदि से पूजा है, अभिषेक है, जप है, और भी जो भी नियम संयम है वैसा। शांति शब्द आया, शांति का अर्थ होता है क्षमा धारण करना। जो जितनी क्षमा धारण करता है उतना ही साता का। और अंत में रखा शौचम, इसका अर्थ होता है निर्लोभता, संतोष। जिसके जीवन में जितनी निर्लोभता रहती है, जितना संतोष रहता है, वह उतना ही सुख का संपादन करता चला जाता है। अब इसमें कहीं लिखा है कि धन जोड़ते चले जाओ, मकान बनाते चले जाओ, दुकान खोलते चले जाओ, ऐसा व्यक्ति सुखी होगा? नहीं होगा। तो आप लोग यही सारे सब चीजें करते हैं, इससे व्यक्ति सुखी नहीं होता। ये तो इनको कमाने में भी दुख होता है, और फिर रक्षा करने में दुख होता है, और कोई ले जाए तो छोड़ नहीं
बात है उससे दुख होता है, आसक्ति बनी रहती है, मूर्छा बनी रहती है, और बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव बनी रहे तो नरकों में और ले जाते हैं। इसलिए दुख के कारण है। आप शातावेदी के आश्रम के लिए ये कारण बताए, आप करते चले जाओ। आप अगर ये संचय कर लिया इनके माध्यम से आपने, तो जहाँ भी जाओगे आपके लिए सब मिलेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वृत्तियों के लिए आप दान करते हैं, मध्यम, जघन्य, उत्तम। जघन्य, उत्तम, मध्यम, 3 प्रकार के पात्र होते हैं। जघन्य पात्र को अगर आपने दान दिया, जघन्य पात्र कौन कहलाता है? एक सम्यक दृष्टि है, देवशास्त्र गुरु का भक्त है। ऐसे अगर व्यक्ति को आपने भोजन पान करा दिया, कितना वह देकर के चला जाएगा आपको पता है? कितना देगा? असंख्यात भाव तक बैठे बैठे खाओगे तो समाप्त नहीं होगा। कभी आपने ऐसा सोचा है? कितना भी मिलता है। एक अविरत सम्यक दृष्टि के लिए आपने अगर अच्छी तरह से सम्मान के साथ उसको भोजन करा दिया, इतना पुण्य संचय। फिर मध्यम का तो उससे भी असंख्यात गुणा होता है, और फिर उत्तम का उससे भी असंख्यात गुणा होता है। आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो भी इतना पुण्य संचय हो जाता है, और सम्यक दर्शन के साथ हो जाए तो फिर कहना ही पढ़ा है ऐसा कई शास्त्रों में आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बताओ, इतने स्वाध्याय आप लोग करते हो, शास्त्रों में लिखा है मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को देने से जघन्य भोग भूमि, और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि। और उत्तम भोग भूमि में कितने वर्ष की आयु होती? 3 पर असंख्यात वर्षों की आयु होती है। असंख्यात वर्षों तक आपको कुछ करना नहीं, कल्प वृक्षों के माध्यम से जो आप कल्पना करो वो सारी चीजें प्राप्त होती है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान आप लोगों का होना चाहिए। संतोषम परम धनम, ऐसा संतोष अगर आपके जीवन में। वैराग्यम परमम भाग्यम, आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं कि परम भाग्य? बताओ। भाग्य तो आपका जगा ही है, आप भाग्यशाली हैं। आपने जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लिया है, और आपको ऐसे आचार्य भगवंत महान मिले। आप सब भाग्यशाली है कि नहीं? भाग्यशाली। हाँ, अब आपको परम भाग्यशाली बनना है कि नहीं? भाग्यशाली तो है। परम भाग्यशाली कौन होता है? वैराग्यम परमम, जिसके जीवन में वैराग्य जाग अपने आचार्य भगवंत के संग में निरामद सागर महाराज आपके ही नंदी सुल्तान कहाँ के? आगे के महावीर, लेकिन नगर तो टीकमगढ़ ही है। ऐसा अगर जीवन में वैराग्य जागृत हो जाए तो कहते हैं भाग्यशाली से ऊपर उठ करके परम भाग्यशाली हो जाए। इसलिए अपने जीवन में वैराग्य, राग में तो अनादिकाल से हम डूबे हैं और अनेक प्रकार के दुखों को हमने उठाया है। एक बार जीवन में वैराग्य आ जाए तो आपका दान करना, आपकी पूजा करना, आपका तप करना, आपका व्रत करना सब सार्थक। और अंतिम है परम पद। क्या है? निर्द्वंद्वम परमम पदम। जहाँ निर्द्वंदता है, जहाँ राग देश और मोह नहीं है, वही पद वास्तविक पद है, परम पद है, अनंत भगवंतों का पद और सिद्धों का पद, ये परम पद कहलाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की द्वंद्वता नहीं रहती। यही परम पद हम सबको प्राप्त करना है। तो भगवान
देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता है, ऐसा जीव आगे जाकर के ऐसे ही परम पद को प्राप्त होता है। आप सब लोग ऐसे परम पद को प्राप्त हो, इसके लिए पुरुषार्थ करना। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास परम मंत्र है, संतोष परम धन है, वैराग्य परम भाग्य है, और निर्द्वंद पना राग देश मोह से रहित होना ये परम पद है। इन पदों की प्राप्ति आज तक हमने नहीं की है, इसके लिए हमें ये सारा पुरुषार्थ करना है। निरंतर इस प्रकार की भावना भगवान के सामने करते रहना चाहिए। समय बहुत हो गया है, थोड़ी सी बात कह के आगे जाकर के कुछ समय बाद नंदीश्वर पर्व आने वाला है, जिसको आष्टानिक पर्व कहते हैं। और इन आष्टानिक पर्वों में सारे के सारे देवगण, चारों निकायों के देवगण अपना स्थान छोड़ करके मूल शरीर से तो नहीं जाते, क्रिया से जाते हैं, लेकिन सब परिवार के साथ 8 दिन वही रह करके 8 याम एक दिन में 8 याम होते हैं, और 8 दिन में 8 64 याम 64 पहर तक वह जिनेन्द्र भगवान की अर्चना बड़ी दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के करते हैं। श्रावकों के लिए भी कहा कि पर्वों में ये शाश्वत पर्व है, उन पर्वों में जो व्रत आदि करते हैं, विशेष पूजन पाठ करते हैं, विधान आदि करते हैं, उनको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वर्तमान कैलेंडर आपको पास हो तो उसके पीछे देखना, इसकी विधि लिखी हुई है, और उस विधि में उत्तम विधि तो है 8 दिन लगातार उपवास करना, और जो 8 वर्ष तक इस प्रकार के तीनों शाखाओं के कर लेता है, वह आगे जाकर के यहाँ से देव बनता है, और देव आकर के फिर मनुष्य सीधे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आगम का लेख है। और अगर वह उत्तम विधि नहीं कर सकता तो उसके लिए मध्यम विधि बताई है, कोमली विधि लिखी है। अष्टमी का उपवास करना और एक अंतिम पूर्णिमा का उपवास करना, बीच में कुछ रसों आदि का त्याग करके एकादशन करना। ऐसी कोमली विधि का फल बताया कि अगर चतुर्दशी को वह नीरस भोजन करता है, 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है, और पूर्णिमा को उपवास करता है तो वह एक उपवास 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल देने वाला होता है। ये है विशेष पर्वों में की गई साधना। लेकिन ऐसे विशेष पर्वों में अगर आप सांसारिक कार्य करते हैं तो वह पाप का फल भी ऐसे ही गुरुक्रम से बनता है, ये भी आप ध्यान में रखना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इन पर्वों में सारे आरंभ पाप को छोड़ करके और जिनेन्द्र भगवान की अर्चना। आप वहां नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, यहीं पर स्थापना निक्षेप के माध्यम से 8 दिन के लिए तो कम से कम, बाकी आप 4 महीने जो कुछ करना है आप करो, लेकिन अंतिम ये संधि काल कहलाते हैं। इन संधि काल में विशेष आप कर्म निद्रा करो और पुण्य का संचय करो। ऐसा ही बनाजी कमेटी वालों ने भाव बनाए। महाराज हमारा तो चतुर्मास बनाजी में होता है, हम तो शुरुआत
नंदीश्वर विधान के माध्यम से अथवा सिद्ध चक्र की आराधना के माध्यम से करते हैं, हमारा इसका अतिशय भी अलग ही होता है। सिद्ध चक्र का अतिशय तो प्रसिद्ध है मैना सुंदरी से, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने भी किए हैं उनको भी विशेष फल की प्राप्ति हुई है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तन मन धन से समर्पित होकर के बधा जी में आप लोगों को वह लाभ लेना है। इस लाभ से वंचित नहीं रहना, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की